शिवपुरी के एक स्कूल संचालक रघुवीर धाकड़ के पास में शाम को लगभग 8 बजे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। जब रघुवीर धाकड़ अपने व्हाट्सएप का मैसेज ओपन करके देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके व्हाट्सएप पर जो फ़ोटो आई थी वो किसी और की नहीं बल्कि उनकी बच्ची काव्या धाकड़ की है। उस फोटो में उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची के हाथ और पैर किसी रस्सी से बांधे हुए हैं और उसका मुंह किसी कपड़े के माध्यम से बांध दिया गया है। उसके बाद में एक के बाद एक नीचे व्हाट्सएप पर मैसेज आना शुरू हो जाते हैं और उस मैसेज के द्वारा रघुवीर धाकड़ को धमकी दी जाती है कि आपकी बेटी का हमने किडनैप कर लिया है। यदि आपको अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो उसके बदले में आपको 30 लाख रुपए देने होंगे। ये बात सुनकर रघुवीर धाकड़ काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यदि मैंने अपनी पूरी जायदाद और प्रॉपर्टी तक यदि बेच दी फिर भी मैं 30 लाख रुपए का जुगाड़ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो नज़दीकी पुलिस थाना शिवपुरी पुलिस थाने में जाते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उनकी बेटी 3 सितंबर को 2023 को कोटा में नीट की कोचिंग करने के लिए गई हुई थी। पिता उसके बाद में शिवपुरी से निकलकर कोटा पहुँचते हैं। राजस्थान के कोटा शहर में जहाँ पर उसने कोचिंग में दाखिला लिया था वहाँ पर पता करते हैं। जिस गर्ल्स हॉस्टल में वो रुकी थी वहाँ पर पिता जाते हैं और जब वहाँ पर पिता अपडेट और सूचना लेते हैं तो पिता का भी अपनी बेटी से विश्वास उठ जाता है। वहाँ पर पता चलता है कि उनकी बेटी 3 सितंबर से 6 सितंबर तक ही केवल कोटा में रुकी थी। उसके बाद वो यहाँ से कोटा छोड़कर इंदौर चली गई थी। नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह घटना है 18 मार्च 2024 की। शिवपुरी के स्कूल संचालक रघुवीर धाकड़, जिनकी एक बच्ची जिसका नाम है काव्या धाकड़। काव्या धाकड़ की उम्र 21 वर्ष हो चुकी है। वो आगे की कोचिंग करने के लिए शिवपुरी छोड़कर नीट की तैयारी करने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में चली जाती है। अप्रैल 2023 को अपना एडमिशन करवाती है। अप्रैल से वो लगभग 3-4 महीने तक वहाँ पर नीट की तैयारी करती है। तैयारी करते समय एक रिंकू धाकड़ नाम के लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद में दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए जाते हैं और धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ने लग जाती है। कुछ समय तक दोनों में बातचीत और मुलाकात जारी रहती है। उसके बाद में काव्या उस लड़के से काफ़ी उसकी हरकतों से परेशान हो जाती है और उस लड़के को बात करने से मना कर देती है, लेकिन लड़का लगातार उसे परेशान करता है। जब लड़की उसे ब्लॉक कर देती है तो वो अपने अन्य दोस्तों के माध्यम से उस लड़की को कॉल करके उसको परेशान करना शुरू कर देता है और उसका बार बार पीछा करता है। लड़की जब काफ़ी हद तक परेशान हो गई तो अपने पिता को कॉल करती है और उनको इंदौर बुलाती है और पूरी सच्चाई बता देती है। पिता भी काफ़ी परेशान होते हैं और अपनी बच्ची को लेकर वापस शिवपुरी आ जाते हैं। उसके बाद में भी उस लड़के के कॉल और मैसेज जारी रहते हैं। उसके बाद में पिता उसकी सिम को बंद करवा देते हैं, लेकिन उसका जो काव्या का जो बैंक अकाउंट से वो मोबाइल नंबर लिंक था, इसकी वजह से उस सिम को वापस चालू करवाना पड़ता है। सिम जब वापस चालू करवा दी जाती है फिर भी वो लड़का परेशान करता रहता है। उसके बाद में पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बच्ची को आगे की कोचिंग करनी थी, तैयारी करनी थी, इसलिए वो 3 सितंबर 2023 को शिवपुरी से राजस्थान के कोटा शहर में आ जाती है। कोटा शहर में वो नीट की तैयारी के लिए अपना कोचिंग संस्थान में एडमिशन करवाती है और किसी गर्ल्स पीजी में रहने लगती है। यहाँ पर वो छात्रा मात्र 3 दिन रुकती है और उसके बाद में कोटा शहर छोड़कर वो वापस इंदौर चली जाती है। इंदौर में वो अपने किसी लड़के दोस्त के साथ में रहने लगती है और उसके बाद में जब उस लड़की के पास में जो कोचिंग के पैसे लेकर गई थी वो भी वहाँ पर उनके समाप्त हो जाते हैं और लड़के के पास में भी पैसों की तंगी थी, इसलिए लड़का उसको कुछ महीनों तक अपने साथ रखता है और उसके बाद में बोलता है कि हमें किसी न किसी प्रकार से पैसे का जुगाड़ और व्यवस्था करनी होगी। पैसे की व्यवस्था करने के लिए वो लड़का अपने दोस्तों के साथ में और स्वयं काव्या के साथ में मिलकर एक साजिश रचता है। साजिश के तहत वो लड़का बोलता है कि हम तेरे दोनों हाथ और पैर बांध देते हैं, तेरा मुंह बांध देते हैं, उसके बाद में तेरी फ़ोटो ली जाएगी। लड़की की फ़ोटो लेते हैं उसके हाथ और पैर बांधकर उसी लड़के के बेडरूम में और उसके बाद में उसी लड़की के ही व्हाट्सएप के माध्यम से उसके पिता को उसकी काव्या की फ़ोटो भेजी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि आपकी बेटी का हमने किडनैप कर लिया है। यदि आपकी बच्ची की आपको जान की सलामती चाहिए तो आप 30 लाख रुपए की व्यवस्था करें। लड़का प्लानिंग करता है कि यदि 30 लाख रुपए मिल जाएंगे तो हम दोनों इंडिया छोड़कर कहीं विदेश भाग जाएंगे और वहीं पर दोनों रहने लग जाएंगे।
ये किसी पिता के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, जिसमें उसकी स्वयं की बेटी भी शामिल रहती है। इस बात का जब पिता को पता चलता है तो पिता पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, कई बड़े विधायकों और नेताओं से मिलते हैं और उसके बाद में ये बात पहुंचती है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तुरंत एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है किसी बच्ची की जान को खतरा है। तो भजनलाल राजस्थान की पुलिस को अलर्ट करते हैं। राजस्थान पुलिस के पास जब मुख्यमंत्री का आदेश आता है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उसके बाद में कोटा की सभी कोचिंग संस्थान में और अन्य जगह पुलिस छानबीन शुरू करती है। तो पुलिस को काफ़ी हद तक सुराग मिल जाता है। लड़के को जब ये पता चलता है, उस काव्या को पता चलता है कि वो इंदौर में रहेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो इंदौर से ट्रेन पकड़ते हैं और राजधानी जयपुर आ जाते हैं। जयपुर के रेलवे स्टेशन पर जब पुलिस CCTV जांच चेक करती है तब पता चलता है कि उस लड़की के साथ एक लड़का नहीं बल्कि उसके साथ में दो लड़के थे। उसके बाद में जयपुर के रेलवे स्टेशन से वो सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचते हैं। वहाँ पर वो लड़का एक नया सिम कार्ड लेता है और सिम कार्ड के माध्यम से रघुवीर धाकड़ को कॉल करता है और उनसे फिरौती मांगता है, पैसे मांगता है। उसी समय उसी का नंबर पुलिस ट्रैक करती है और पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। उसके बाद में वो पुलिस को गुमराह करने के लिए सिम को वहीं तोड़ के फेंक देते हैं और रोडवेज बस का एक टिकट बुक करते हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए वो रोडवेज बस में इंदौर नहीं जाते हैं बल्कि वापस ट्रेन पकड़कर इंदौर आ जाते हैं। पुलिस उस लड़की के मोबाइल नंबर को ट्रैक करके इंदौर पहुंच जाती है और वहां पर उस लड़के का जो रूम था वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस अपने हिरासत में लेती है। पुलिस जब इस मामले की पूरी लड़की से पूछताछ करती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है कि लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रच रही थी। उनकी प्लानिंग थी कि वो हिंदुस्तान छोड़कर कई बार विदेश सेटल होना चाहते हैं, वहीं आगे की पढ़ाई करेंगे, घूमना फिरना उनका आगे वहीं होगा। इस स्टोरी के बाद में बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपनी बच्चियों को बाहर कोचिंग के लिए भेजते हैं। एक दो लोग यदि गलती करते हैं तो अन्य लोगों का भी इससे विश्वास उठ जाता है। इसलिए साथियों, मेरा आपसे यही आग्रह है सभी माता पिताओं से कि आप अपने बच्चों को कहीं पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो आप खुद उनका एडमिशन करवा के आएँ और उनको बिना बताएं आप वहाँ पर जाएं जहाँ पर वो रह रहे हैं, जिस कोचिंग PG में वो रह रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर उनके रूम पर जाकर आप खुद उनको बिना बताएं वहाँ पर पता करें कि आपके बच्चे कहीं सही दिशा में जा रहे हैं या कहीं गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे हैं। ऐसी बहुत सारी आजकल हमारे सामने घटनाएं आती है जहाँ पर कोचिंग के नाम पर बच्चे घर से निकल जाते हैं और कई प्रकार के गलत कार्यों में लीन हो जाते हैं। इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक अलर्ट करना था। धन्यवाद। जय हिंद।